This news headline is brought to you by Mustafa Valley. Mustafa Green Valley, approved by SPCA. मरीर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। मुल्क भर में आटे की कीमत बेकाबू। कराची में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमतों को पर लग गए। 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त। खैबर पख्तूनख्वा के नान भाइयों ने पेशावर और हजारा में हड़ताल कर दी। शहर भर में तमाम तंदूर बंद हो गए। शहरी रोटी की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। गंदम की दरामद हंगामी बुनियादों पर करने का फैसला। पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा को 5000 मैट्रिक टन गंदम फराहमी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के गोदाम पर छापे मारे जाएंगे। वज़ीर आज़म के छोटे दुकानदारों पर गैर ज़रूरी टैक्सेस ख़त्म करने की हिदायत। कहा गरीब कारोबारी अफराद को बेजा तंग ना किया जाए। 15 छोटे कारोबार पर गैर ज़रूरी टैक्स भी ख़त्म होगा और 74 मुख्तलिफ कारोबार पर इंस्पेक्शन की शर्त ख़त्म कर दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को IG कलीम इमाम के तबादले से रोक दिया। अदालत ने IG सिंध को हटाने की सूबाई काबीना के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी मुल्क में आटे के बहरान से लाइल्म निकले। NICH में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा दावत करते वक्त उन्हें खजाने की हालत का इल्म नहीं था। आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए था। हम एक अनाड़ी के हाथों में तमाशा बन गए हैं। एहसन इकबाल कहते हैं दुनिया जिस पाकिस्तान को एमर्जिंग मईशत समझती थी मौजूदा हुकूमत में उससे लंगर खाना मईशत बना दिया गया। हम पाकिस्तान को जदीद मईशत में बदल रहे थे लेकिन इमरान खान ने मुल्क को लंगर खाना मईशत में बदल दिया। आज हर कोई बिलक रहा है। आटा 70 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। चीनी 80 रुपए किलो हो गई। अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद। अमरीकी वजीर खारजा एलिस वेल्स ने इंदिया दे दिया। अमरीकी वजीर खारजा एलिस वेल्स और मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक की बाहमी तजारत को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में शिरकत के लिए कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। इस मौके पर मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और मावून ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी समेत दीगर हुक्काम उनके साथ होंगे, जबकि वज़ीर आज़म की 23 जनवरी को वतन वापसी होगी। जर्मनी हैम्बर्ग में चाइना और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हुकूक के लिए उमड़ आया। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कश्मीर में गैर एलानिया कर्फ्यू और इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ एहतजाज किया। हाफिजाबाद में गैस की तवील बंदिश, शहरियों ने सरगोधा रोड ब्लॉक कर दिया।
गुजरांवाला सरगोदा इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुरीद के नवाही इलाका गुज्जर टाउन में पसंद की शादी करने पर ससुरालियों के हाथों दामाद कत्ल। ससुरालियों ने दामाद के हाथ पांव बांधकर बदतरीन तशद्दुद के बाद ज़ब्ह कर दिया। बदीन के नवाही गांव में घर जमीन बोस हो गया। घर गिरने के बायस 3 अफराद मलबे तले आ गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तीनों जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौन सी मोटरसाइकिल चोरी करें, कौन सी छोड़ जाएं? कराची के मोटरसाइकिल लिफ्टर्स को परेशानी का सामना। लियारी बिहार कॉलोनी से मुल्जिमान शहरी की 125 मोटरसाइकिल ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज DNN न्यूज ने हासिल कर ली। चमन और ज़ियारत समेत शुमाली बलोचिस्तान में एक बार फिर बारिश और बर्फबारी शुरू। चमन जिला इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नज़र लीवीज फोर्स को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 की टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू। PSL की कम से कम टिकट 500 रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट 6000 रुपए मुकर्रर। शायकीन तमाम ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में आटे की कीमत बेकाबू होने लगी। कराची में चक्की का आटा 70 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 85 किलो सुपर फाइन आटे की बोरी की कीमत 5200 रुपए जबकि 20 किलो आटे का थैला 1100 रुपए में फरोख्त होने लगा, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के नानबाइयों ने हड़ताल कर दी है। पेशावर और हज़ारा के तमाम तंदूर बंद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के नानबाइयों का कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफे समेत लकड़ी और गैस भी महंगी हो गई है। 170 ग्राम आटे की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म ने वज़राए आला और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुशावरत की और इंस्पेक्शन और गैर ज़रूरी सर्टिफिकेट्स के नाम पर लिए जाने वाले टैक्सेस का नोटिस लिया। इमरान खान ने हिदायत की कि 15 छोटे कारोबार पर टैक्स खत्म किया जाए। सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट कमीशन को हिदायत जारी करें। गैर ज़रूरी सर्टिफिकेट्स के नाम पर हिरासा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। छोटे दुकानदारों को पुरसुकून माहौल फराहम करना तरजीह है। इमरान खान की ऑब्जर्वेशन पर सूबाई हुकूमतें मुतहर्रिक हो गईं। 15 छोटे कारोबार पर गैर ज़रूरी टैक्स ख़त्म किया जा रहा है। 74 ममालिक कारोबार पर इंस्पेक्शन की शर्त ख़त्म कर दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, बादी उल नज़र में IG को हटाने से पहले वफाक से मुशावरत नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत को कानून के मुताबिक वफाक से मुशावरत करके फैसला करने की हिदायत कर दी। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 3 लाख मेट्रिक टन गंदम बगैर रेगुलरिटी ड्यूटी दरामद करने की इजाज़त दी। दरामदी गंदम की पहली खेप 15 फरवरी तक पहुँच जाएगी। ECC ने हिदायत की कि 3 लाख टन गंदम 31 मार्च तक पाकिस्तान पहुंच जानी चाहिए। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज खत्म करने की भी मंजूरी देते हुए हिदायत की कि खाद फी बोरी 400 रुपये सस्ती की जाए। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा को 5000 मेट्रिक टन गंदम फराहमी का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने फैसले पर मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदम के मसले पर अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई कि सिंध हुकूमत के पास अपनी गंदम 7 टन थी, जिसमें 4 लाख जारी कर चुके हैं। कराची शहर के लिए हर महीने 1,30,000 टन गंदम जारी की जाती है। मार्केट में गंदम की कीमत में इस्तेहकाम लाने के लिए मज़ीद 3 दिन लगेंगे। इजलास में बताया गया कि इस वक्त फ्लोर मिल्स वालों ने मुख्तलिफ मकामात पर आटा 45 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मुहैया कर रहे हैं, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नोटिस लेते हुए गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया। मुराद अली शाह ने कहा कि गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में अचानक कौमी इदारा बराए सेहत अतफ़ाल और कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब का दौरा किया। गुफ्तगू में सदर मुमलिकत ने कहा कि दावे करते वक्त उन्हें ख़जाने की हालत का इल्म ही नहीं था। आटे के बहरान से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि आटे के बहरान का इल्म नहीं लेकिन मालूम होना चाहिए था। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, दुनिया जिस पाकिस्तान को एमर्जिंग मईशत समझती थी, मौजूदा हुकूमत में उसे लंगर खाना मईशत बना दिया गया। उनका कहना था कि आज हर कोई बिलक रहा है,
आटा 70 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा। चीनी 80 रुपए किलो हो गई, टमाटर 200 रुपए किलो तक जा पहुंचा। उनका कहना था नून लीग की हुकूमत बरकरार होती तो हमारी जीडीपी का हजम 350 अरब डॉलर होता। अमरीकी नायब मावन वजीर खारजा एलिस वेल्स और मुशीर तजारत अब्दुल रज़्ज़ाक़ दाऊद के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी तजारत को फ़रोग़ और इस्तेहकाम देने में दिलचस्पी का इजहार किया गया। अमरीकी वजीर का कहना था कि ज़राई शोबे में बाहमी तजारत को मज़ीद फ़रोग़ और इस्तेहकाम दिया जा सकता है। ज़राई शोबे में फ़ौरी इजाफे की वाज़ेह सलाहियत मौजूद है। एलिस वेल्स ने कहा कि मारूफ अमरीकी कंपनीज़ पाकिस्तान में तवील अरसे से काम कर रही हैं। मज़ीद अमरीकी कंपनीज़ पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। मुशीर तजारत रज़्ज़ाक़ दाऊद ने कहा कि इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने की गुंजाइश है। अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तजारती फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए 3 रोज़ा दौरे पर कल स्विट्ज़रलैंड के कस्बे डेविस रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के एजेंडे और मुलाकातों का शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। ज़राए के मुताबिक मुशीर तजारत रज़्ज़ाक़ दाऊद और मावन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी समेत दीगर हुकाम वज़ीर आज़म के साथ होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आलमी इक़्तिसादी फोरम में शरीक तमाम ममालिक के सरबराहान को पाकिस्तान में सरमायाकारी, कारोबारी मौक़ों और पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चाइना और कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के हुकूक़ के लिए उमड़ आया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने कश्मीर में गैर एलानिया कर्फ्यू और इंसानी हुकूक़ की पामाली के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर तहरीक कश्मीर के रहनुमा हैम्बर्ग शाहिद रियाज, मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के मरकजी रहनुमा चौधरी आमिर महमूद, मोहम्मद जावेद अतारी, राना अरशद परवेज, राना सलीम, राना रेहान समेत दीगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने एहतजाज में भरपूर शिरकत की। जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग के मरकजी शाहराहों से गुजरते हुए शहर के वस्त में मौजूद अहम मरकजी इलाके में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों की तादाद में नौजवान नस्ल और बिला तफरीक मुसलमानों ने शिरकत की। हाफिजाबाद में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने रेलवे फाटक बंद करके एहतजाजी धरना दे दिया। गैस बंदिश के बावजूद भारी बिलों पर शहरी सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज के बायस गुजरांवाला, सरगोधा, इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाज रोकने पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। मुरीद के में पसंद की शादी का अंजाम, ससुरालियों ने घर बुलाकर दामाद के हाथ पांव बांधकर ज़बह कर दिया। पुलिस ने लाश और आले कत्ल को तहवील में ले लिया। मुरीद के नवाही गांव का रिहायशी 22 साला शहजाद ने गुजर टाउन की तहमीना से 2-3 माह कबल पसंद की शादी की, जिसका ससुरालियों को शदीद गुस्सा था। इतला मिलने पर थाना सदर पुलिस जाए वारदात पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने फ्रांसिक टीम बुलाकर तमाम सबूत इकट्ठे करके तफ्तीश के लिए भेज दिए, ताहम अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। बदीन के नवाही गांव में कच्चा घर जमीन बोस होने के बायस 3 अफराद मलबे तले दब गए। तीनों जख्मियों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या बदीन के नवाही गांव मेओ मलोक में पेश आया, जहां पर कच्ची घर की मरम्मत का काम जारी था। अचानक पूरा घर जमीन बोस हो गया, जिसके बायस 3 अफराद जिनमें दिलदार नगर और अली गुलाम मलबे तले आ गए, जिन्हें रेस्क्यू करके शदीद जख्मी हालत में बाहर निकाला गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत मलबे को हटाया। इस मौके पर मुतासिरीन का कहना था कि घर की मरम्मत का काम जारी था कि अचानक घर जमीन बोस हो गया। ओल्ड सिटी एरिया में स्ट्रीट क्राइम, डकैती और मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदातें उरूज पर हैं। लियारी बिहार कॉलोनी से मुलजिमान शहरी की 125 मोटरसाइकिल ले उड़े। मुलजिमान ने चेहरा छुपाने के लिए पी कैप और हेलमेट पहन रखी थी। एक मुलजिम खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए फ़ोन पर बात करता रहा। मुलजिमान ने लाइन में खड़ी मोटरसाइकिलों में से एक को पसंद किया। ताला खोलने के बाद मुलजिम घर के बाहर की किकें मारता रहा। बमुश्किल स्टार्ट होने वाली मोटरसाइकिल लेकर दोनों मुलजिमान फरार हो गए। चमन के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, जबकि दर्रा गोड़क के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान भर में 23 जनवरी तक मैदानी इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी के अलर्ट जारी किए हैं। चमन जिला इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नज़र दर्रा गोड़क के शाहरा पर नमक डालना शुरू कर दिया है और लिवीज फोर्स को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट कर दिया गया है। PSL सीज़न 5 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी।
PSL की कम से कम टिकट्स 500 रुपए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट की कीमत 6000 रुपए मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक एलिमेंट्री राउंड, क्वालिफायर और फाइनल की टिकट्स की कीमतें दुगनी रखी गई हैं। शायकीन तमाम टिकट्स ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 20 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानना चाहें तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। खबर हमसे है।